एक बार जयकारा लगाए खाटू श्याम महाराज की जय हो। जयपुर में स्थित खाटू श्याम मंदिर जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार खाटू श्याम मंदिर अवश्य पहुँचे। वहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को याद करते हैं तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे जाना होगा। जब यहाँ पे जाओगे तो आपको टिकट कटवानी होगी और टिकट कटवा के आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जानी होगी। और आप ये ट्रेन देख रहे हैं, इस ट्रेन का आप टिकट कटवाएं और 12:07 में यहाँ से ट्रेन ये खुलती है। तो मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठ गया, मेरी बिटिया नाच रही है। ये बहुत ही खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से वो झूम रही है। अब हम लोग ट्रेन से निकल गए, हम लोग पहुँच गए रेलिंगस रेलवे स्टेशन। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप उतर जाओगे रिंगस स्टेशन पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे उतर गया हूँ। ये रिंगस स्टेशन है। आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए, अच्छे से अपने आँख में बसा लीजिए। ये रिंगस स्टेशन आपको पहुँचना होगा। जब यहाँ पे आप पहुँचते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको आगे कोई तकलीफ़ ना हो जब आप आना चाहोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कितने भीड़ लगे हुए हैं। आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब आप सुबह में 6 बजे पहुँचोगे तो आपको शौचालय की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं शौचालय है, पे एंड यूज है। आपको यहाँ पे पैसे दे के आपको जाना होगा। अब यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिए, सब नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ आगे चलता हूँ। जब आप यहाँ थोड़ा बहुत स्टेशन से आगे जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं भोजनालय भी है। तो आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। हम लोग यहाँ से स्टेशन से बाहर निकल गए। यहाँ पे खाटू श्याम बाबा का झंडा लगा हुआ है। और जब थोड़ा देर आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्हीकल्स मिल जाएंगे, आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो बड़े आप जीप वगैरह देख रहे हैं वो 50 रुपये लेते हैं वहाँ तक द्वार तक छोड़ने का। और ऑटो रिक्शा वाले आपको 40 से 50 रुपये वो भी लेते हैं। तो आपके सूटेबल जो भी है, जो अपने हिसाब से आप चाहते हैं उस पर आप बैठ के वहाँ जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे ऑटो में बैठ चुका हूँ। हम लोग यहाँ पे आने के लिए हम लोग 6 आदमी हैं, मतलब 6 लोग यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सभी फैमिली वाले हैं, मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी बिटिया है, मेरे 2 भांजे हैं, 3 भांजे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम रास्ते में देखिए, यहाँ पे आप सामने में दिखते होंगे, यहाँ पे ये सब निशानी लेके जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं वहाँ तक, खाटू श्याम पहुँचने तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको रास्ते का मैं नज़ारा दिखाते चल रहा हूँ। आपको रास्ते में बहुत रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। आपके बजट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट लीजिए, खाना जो भी आपको खाना है वहाँ पे व्यवस्था, फुल व्यवस्था होता है। तो आपके अगर पास पैसे हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपके पास बजट कम है तो बजट वाले कम वाले को भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी बिटिया के साथ में हूँ। जय हो खाटू वाले बाबा की जय हो। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सामने द्वार है। यहाँ पे ये द्वार आप फ़ोटोज़ वगैरह में देखते होंगे। आज मैं आपको आंखों देखा हाल दिखा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल भीड़ कम है क्योंकि मैं शुक्रवार को चला था, मतलब शुक्रवार को आया हूँ। रक्षाबंधन के पहले मैं घर से चला था। आज शनिवार है, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ रक्षाबंधन के दिन। मुझे बहुत खुशी हो रही कि रक्षाबंधन के दिन मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नज़ारा, यहाँ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे कृष्ण भगवान के हाथ हैं, बांसुरी लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे तो आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। मैं यहाँ पे 104 नंबर में ठहरा हूँ। अब मैं यहाँ से नहा धो के हम लोग निकले हैं अपने भांजा के साथ। तो हम लोग यहाँ से चल चुके हैं खाटू श्याम मंदिर की तरफ। नहा धो के फ्रेश होके हम लोग रूम लिए थे। यहाँ पे मुझे 600 रुपये में रूम मिला था। हम सभी लोग इसी में रुके हुए थे। नहा धो के बैग वगैरह रख के अब एक छोटा सा बैग लेके हम लोग निकले हैं प्रसाद वगैरह के लिए। फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। मेरा भांजा खड़ा है यहाँ पे, देख सकते हैं ये मेरा भांजा है। इन्होंने कार्ड ले लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं तो हम लोग को कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब हम लोग निकल चुके हैं। ये यहाँ पे गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए हैं। और हमारी ये माँ है मेरी। अब हम लोग चल चुके हैं ऑटो में बैठ के।
क्योंकि माँ है, बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग ऑटो का सहारा ले रहे हैं। अगर हम लोग अकेले होते, लड़के सब होते, तो हम लोग चले जाते पैदल ही, लेकिन माँ की वजह से हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। अब थोड़ा दूर हमें ऑटो छोड़ दिया वहाँ पे। अब हम यहाँ से कम 200-300 मीटर पैदल जाएंगे। ये देखिए मेरी वाइफ फ़ोटो क्लिक कर रही है, ये मेरी माँ है। तो हम लोग चल चुके हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे ये फूल ले लीजिए अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से यहाँ पे फूल मिल जाएंगे। फूल लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि सुनने में है कि ये फूल लेके भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएंगे। रास्ते में आपको बहुत जगह ऐसे हैं, यहाँ पे प्रसाद जो भी लेना चाहेंगे आपको मिल जाएंगे। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। मैं आपको आगे के राह पे ले चलता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। अब हम लोग मंदिर के निकट पहुँच रहे हैं। थोड़ा दूर हम लोग अभी करीब 200 मीटर पैदल चल चुके हैं। अब कुछ देर के बाद हम लोग मंदिर के जो लाइन में खड़े होते हैं वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। कनी सचेत से कौन में जबे ताकि दर्शन हुआ 7 सीढ़ी के पास से। अब देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगा। ये पास से दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पूछे थे उनसे, क्योंकि ये लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं तो इन लोगों को ज़्यादातर पता होता है। तो फिर हम लोग अच्छे से 7 सीढ़ियाँ होती हैं। अगर आप वहाँ से गुजर के भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं तो आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं भगवान ज़रूर पूर्ण करते हैं। इसलिए हम लोग 7 सीढ़ी चल के वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग उस लाइन में खड़े हो गए हैं जहाँ पे 7 सीढ़ियाँ लगी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग चल चुके हैं। अब देखिए हम लोग इस लाइन में खड़े हो गए हैं, इस लाइन में जा रहे हैं जिसमें 7 सीढ़ियाँ मिलेगी। आपको 7 सीढ़ी चल के भगवान का दर्शन करना सफल माना जाता है। तो आप लोग ज़रूर 7 सीढ़ियाँ चल के ही आप भगवान का दर्शन करें। तो देखिए हम लोग इस लाइन में हैं जिस लाइन में हमें 7 सीढ़ियाँ मिलेंगी और उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अब आप आगे देख सकते हैं मेरा भांजा अपनी बिटिया को लेके जा रहे हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है, भैया 1 मिनट तो बिटिया को नहीं ले रखा हूँ भैया 1 मिनट। और वो मेरा भांजा है, मेरी बिटिया जा रही है। आगे आप देखते होंगे तो मेरी माँ और मेरी वाइफ भी जा रहे हैं। अभी मेरी वाइफ नहीं जा रही हैं। चलो भाई। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिलता है वो मैं कभी सोचा नहीं था। जब दिल्ली आ पाओगे तो आप खाटू श्याम ज़रूर जाएं, क्योंकि खाटू श्याम जाना बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे जब पहुँच के आप थोड़ा कष्ट काट के अगर आप खाटू श्याम पहुँच जाते हैं तो आपकी जितनी मनोकामना है वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। लेकिन हम चल चुके हैं, बहुत फास्ट नहीं जा रहे हैं। और अभी आपको एक बात बता दूं, अगर आपको आना है ना तो आप वीकेंड मत आइए। वीक स्टार्ट होने पर अगर आप आते हैं तो आपको इतना भीड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शुक्रवार को घर चला था, शनिवार को यहाँ पे पहुँच चुका था रक्षाबंधन के दिन, और आज के दिन इतना भीड़ नहीं है। अगर आप सैटरडे को ट्रेन पकड़ते हो और संडे को पहुँचते हो, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड होता है। तो क्या होता है कि जितने भी वर्कर होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, वो संडे को छुट्टी मिलने के बाद यहाँ पे आते हैं ताकि वो उनका छुट्टी भी ना खराब हो और उनका पैसे भी ना कटे। उसके वजह से संडे को इंसान आना पसंद करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर के सामने, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेरा फ़ोन पुलिस के द्वारा साइड कर दिया जाता है। बोलते हैं कि आप यहाँ पे फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, आप बस दर्शन कर लो। तो हम लोग भगवान का फ़ोन सीन नहीं ले पाए, बहुत ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। फिर हम लोग चल चुके हैं। यहाँ पे एक कुंड है, यहाँ पे माना जाता है कि इसमें कुंड में नहाने से बॉडी में जितनी प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये श्याम कुंड है। मतलब माना जाता है कि यहाँ पे ये बहुत पुराना है। जहाँ जब स्टार्ट हुआ था
बाबा के प्राचीन काल से भी यहाँ पे बात चल रही थी। सबसे पहले यहाँ पे इनका सर था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बैनर बने हुए हैं खाटू श्याम बाबा के। जो भी सच्चाई है यहाँ पे बैनर के जरिए, यानी कि पेंटिंग के जरिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस कुंड में ज़रूर आप स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन जल लेके अपनी बॉडी को अच्छी रखिए और आपकी बॉडी में जितने भी काल कष्ट है वो दूर हो जाएगा। फिर हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ से दिल्ली कैंट से पकड़ के